एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। सपोज हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं, ए और बी। ये दोनों सब्सटेंसेस जब आपस में कंबाइन या रिएक्ट करेंगे तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, ए बी। जो सब्सटेंसेस किसी रिएक्शन में कंबाइन करती हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और ये सब्सटेंसेस कंबाइन होने के बाद जो नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। एक प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकता है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस में उसके एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ए सब्सटेंस में ए के एटम्स प्रेजेंट होंगे जो आपस में एक दूसरे से एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये एटम्स आपस में जुड़कर अपना एक अरेंजमेंट बनाते हैं। सिमिलरली बी सब्सटेंस में बी एटम्स प्रेजेंट होंगे जो आपस में एक बॉन्ड से जुड़े होंगे और बी एटम का भी एक अपना अरेंजमेंट होगा। जब ये दोनों सब्सटेंसेस कंबाइन करेंगी तो ए एटम्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और बी एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये दोनों सब्सटेंसेस के बॉन्ड ब्रेक होने पर ए और बी के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ए और बी सब्सटेंस के बीच में बॉन्ड बनने से प्रोडक्ट फॉर्म होगा ए बी। इस ए बी का बॉन्ड, जो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है, इनका अरेंजमेंट ए के एटम्स के अरेंजमेंट और बी के एटम्स के अरेंजमेंट से डिफरेंट होगा। अब क्योंकि यहाँ पर ए और बी के बीच के बॉन्ड का अरेंजमेंट इन दोनों के अरेंजमेंट से डिफरेंट है, इसलिए ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ए बी, इसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। तो हम केमिकल रिएक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होंगी। अब क्योंकि यहाँ पर एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि इट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस। इसमें अरेंजमेंट का डिफरेंस है, केमिकल चेंज होता है। यहाँ पर रिएक्टेंट्स में ए सब्सटेंस और बी सब्सटेंस में ए और बी के एटम्स प्रेजेंट हैं। प्रोडक्ट में भी ए और बी के ही एटम्स प्रेजेंट हैं। कोई नया एटम यहाँ पर किसी और सब्सटेंस का ऐड नहीं होता है। सेम रहते हैं एटम्स जो रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट हैं और जो प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दे आर सिंपली रीअरेंज्ड। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफर करता है, इसलिए दे आर सिंपली रीअरेंज्ड। अब हम डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सोरिंग ऑफ मिल्क, आपने देखा होगा मिल्क कर्डल हो जाता है। कर्डल क्यों हो जाता है? मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। डाइजेशन की प्रोसेस, हमारे मुंह में सलाइवा होता है। सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो ये एंजाइम हमारे फूड में प्रेजेंट स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। रस्टिंग, आयरन के ऑब्जेक्ट्स तो आप सभी के घर में होंगे। आपने देखा होगा कि आयरन के ऊपर रस्ट लग जाती है। आयरन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है और आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर देता है। ये आयरन ऑक्साइड रस्ट होता है। कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स जैसे कोल, वुड, पेट्रोल एटसेट्रा, इनका जब कंबस्शन होता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग की प्रोसेस में फ्रूट्स में प्रेजेंट स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो पका हुआ फ्रूट होता है वो मीठा होता है, और जो कच्चा फ्रूट होता है उसका कोई टेस्ट नहीं होता। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होने पर केमिकल रिएक्शन में कुछ ऑब्जर्वेबल चेंजेस होते हैं। इन ऑब्जर्वेबल चेंजेस को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने पर गैस इवॉल्व हो सकती है जो बबल्स की फॉर्म में दिखती है। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ रिएक्शंस में प्रोडक्ट सॉल्यूशन फॉर्म में मिलता है जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जिसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। थर्ड, चेंज इन कलर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कलर डिफरेंट हो सकता है। फोर्थ, चेंज इन टेम्परेचर, कुछ रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स हीट एब्जॉर्ब करने पर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं और कुछ रिएक्शंस में प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ
हीट प्रोड्यूस होती है। फिफ्थ, चेंज इन स्टेट, रिएक्टेंट्स की स्टेट सॉलिड से लिक्विड या गैस में चेंज हो सकती है। तो हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। ये सारे ऐसे चेंजेस हैं जिनमें से कोई भी चेंज केमिकल रिएक्शन होने पर ऑब्जर्व किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस देखेंगे जो इवोल्यूशन ऑफ गैस से कैरेक्टराइज करी जा सकती हैं। एक फ्लास्क में जिंक ग्रेन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म होंगे। साथ ही फ्लास्क भी गर्म हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस निकलने से ये रिएक्शन इवोल्यूशन ऑफ गैस से कैरेक्टराइज करी जा सकती है। और फ्लास्क गर्म हुआ है मतलब प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज हुई है, तो ये रिएक्शन चेंज इन टेम्परेचर से कैरेक्टराइज करी जा सकती है। मैग्नीशियम और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करने पर भी हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म होते हैं। सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब मिक्स करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिलीज होने से कैरेक्टराइज करी जा सकती है। यहाँ पर देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से कौन सी रिएक्शंस कैरेक्टराइज करी जा सकती हैं। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन और लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को जब मिक्स करेंगे तो लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे। प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होने से ये रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से कैरेक्टराइज करी जा सकती है। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट दोनों सॉल्यूशंस कलरलेस होते हैं और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो येलो कलर का होता है, मतलब कलरलेस से येलो कलर फॉर्म हो रहा है, तो ये रिएक्शन चेंज ऑफ कलर से भी कैरेक्टराइज करी जा सकती है। जब बेरियम क्लोराइड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट्स बेरियम सल्फेट के फॉर्म होते हैं, तो ये रिएक्शन बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट से भी कैरेक्टराइज करी जा सकती है। अब देखते हैं कि चेंज इन कलर किसी रिएक्शन को कैसे कैरेक्टराइज करता है। चेंज इन कलर से कैसे पता चलता है कि कोई रिएक्शन हो रही है। डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट जिसका कलर पिंक पर्पलिश होता है, उसमें जब लेमन जूस ऐड करेंगे तो धीरे धीरे इसका पिंक पर्पलिश कलर वैनिश हो जाएगा और ये एक कलरलेस सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज इन कलर से हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन हो रही है। पोटेशियम परमैंगनेट एंटीसेप्टिक होता है, इसलिए इसको वूंड डिसइंफेक्ट करने के लिए, वाटर प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर किस तरह से रिएक्शन को कैरेक्टराइज करता है। कैल्शियम ऑक्साइड को एक बीकर में लेंगे, उसमें जब वाटर ऐड करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। साथ ही जब इस बीकर को टच करेंगे तो देखेंगे कि ये बीकर बहुत गर्म हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन के साथ हीट रिलीज हुई है। हीट रिलीज होने की वजह से ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जिन रिएक्शंस में भी प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होती है उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम या क्विक लाइम भी बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स जैसे कोल, वुड, पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा, इन सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन का जब कंबस्शन होता है उसमें कार्बन एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लॉट ऑफ हीट रिलीज होती है, मतलब ये रिएक्शन कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमने देखा था कि जिंक ग्रेन्यूल्स के बीकर में जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया था तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। यहाँ पर भी ये बीकर बहुत गर्म हो जाता है। उसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन गैस के साथ हीट जनरेट हो रही है। हीट जनरेट होने की वजह से ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज का कंबस्शन होता है। हम जब खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में प्रेजेंट सलाइवा में जो एंजाइम होते हैं वो हमारे खाने के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होती है उसको शुगर में चेंज कर देते हैं। ये शुगर उसके बाद स्टमक में जाती है, स्टमक में उस शुगर का फर्दर ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद वो फर्दर ब्रेकडाउन होने के बाद इंटेस्टाइन में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पर उसका फर्दर और ब्रेकडाउन होता है। इंटेस्टाइन में ये शुगर ग्लूकोज में चेंज हो जाती है। अब हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ये ग्लूकोज उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है।
ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज रिएक्ट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। तो इस रिएक्शन से हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगला एग्जांपल देखते हैं, कंपोस्ट फॉर्मेशन। जो वेजिटेबल मैटर होता है, कंपोस्ट क्या होती है? वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगाई एटसेट्रा। जब ये इस वेजिटेबल मैटर को डिकम्पोज करते हैं तो इसके साथ भी हीट प्रोड्यूस होती है। जब एक्टिव डिकम्पोजिशन हो रही होती है तो अगर हम देखें तो कंपोस्ट उस टाइम गर्म होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जब एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे तो बेरियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन में टेस्ट ट्यूब बहुत ठंडी हो जाती है क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड जब मिक्स होते हैं तो ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं। जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होकर प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसी तरह से जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं तो इसको हमें बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करना पड़ता है, तब इन दोनों की रिएक्शन फिजिबल होती है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट्स को हीट रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन फिजिबल करने के लिए, इसलिए ये रिएक्शन भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं कि चेंज इन स्टेट किस रिएक्शन से करेक्टराइज हो सकता है। कैंडल वैक्स का जब कंबस्शन होता है तो ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। कैंडल वैक्स की जो स्टेट होती है वो सॉलिड है। सॉलिड स्टेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में फॉर्म हो रहा है। मतलब सॉलिड स्टेट गैस और लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि कैंडल वैक्स का कंबस्शन चेंज इन स्टेट को करेक्टराइज करता है। तो अभी तक हमने देखा कि ये दो केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा चेंजेस दिखाती हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने से ये रिएक्शन इवोल्यूशन ऑफ गैस को करेक्टराइज करती है। यहाँ पर लॉट ऑफ हीट जनरेट होती है, इसलिए ये रिएक्शन चेंज इन टेम्परेचर को भी करेक्टराइज करती है। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में जब लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो लेड आयोडाइड फॉर्म होता है। लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में मिलता है, इसलिए ये रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को करेक्टराइज करती है। ये दोनों सॉल्यूशन कलरलेस हैं। लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट्स येलो कलर के हैं, इसलिए यहाँ पर चेंज इन कलर भी होता है, इसलिए ये रिएक्शन चेंज इन कलर को भी करेक्टराइज करती है।